गुड इवनिंग दोस्तों। देखो भैया, अपने जो लास्ट की क्लास हुई थी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें अपने 4th चैप्टर की बात कर रहे थे। चौथा जो चैप्टर है अपने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे और इसमें अपने यूरोपीय संघ अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने इसी चैप्टर के सेकंड भाग में अपने एक दूसरे क्षेत्रीय संगठन आसियान की बात करेंगे। तो देखो भैया, अपने स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह से आपको समझना है, पहले आप समझ लो फिर आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हो। देखो भैया, आसियान, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें जो आता है वो यही आता है कि सर इस आसियान का पूरा नाम क्या है। भैया पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, अर्थात हिंदी में अपने बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये क्या है भैया? अपने आसियान है। मतलब अपने दक्षिण और पूर्व के जो राष्ट्र हैं उन 10 राष्ट्रों के द्वारा अपना एक संगठन बनाया गया है, एक क्षेत्रीय संगठन बनाया गया और उसी क्षेत्रीय संगठन को इन्होंने क्या नाम दिया? आसियान। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया इसकी स्थापना हुई थी भैया 1967 में। देखो आपके बुक में 1967 दिया हुआ है। अगर एक्चुअल आपको याद रखना हो, करेक्ट डेट भी मैं आपको बता दूं, 8 अगस्त 1967 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लास्ट वीडियो जो था भैया उसमें बात की थी यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। ध्यान रखना इन दोनों का, आप कंप्रोमाइज करके इसे तुलनात्मक पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। संस्थापक सदस्य, संस्थापक का मतलब क्या हुआ भैया? जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देश कितने थे या कितने सदस्य देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की? तो कितने सदस्य देश थे भैया? 5। मतलब 1967 ईस्वी में 5 सदस्य देशों ने मिलकर कौन से संगठन की स्थापना की? आसियान की। अब वो 5 सदस्य देश कौन से हैं? यहाँ भैया ऊपर जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 क्या है? आसियान के संस्थापक सदस्य देश है। मतलब इन्होंने 1967 ईस्वी में मिलकर आसियान की क्या की? स्थापना की। क्लियर है। वर्तमान में इसके सदस्य की देशों की संख्या कितनी है? 10 है। मतलब 1967 में तो ये 5 थे और वर्तमान में कितने हैं भैया? 10 है। बाद में 5 कौन से जुड़े? आपके ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 क्या हो गए भैया? आसियान के सदस्य देश। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आसियान के सदस्य देश तो 10 है, 5 संस्थापक आपको पूछते तो आप बता सकते हो, या पूरे 10 पूछ सकते हैं तो भी आप रट के इनको बता सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आसियान का 10वां या अंतिम सदस्य देश कौन सा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है भैया, यह 10वां और अंतिम सदस्य देश है। क्लियर है। आगे बात करते हैं भैया इसकी आसियान का झंडा। देखो झंडा कैसा है? इसका जो झंडा है उसमें धान की कितनी बालियां है? 10 बालियां है। मतलब धान की 10 बालियां बनी हुई है और वो क्या है? आसियान का झंडा है। अपने लास्ट क्लास में यूरोपीय संघ की बात की थी। यूरोपीय संघ का जो झंडा था भैया उसमें अपने सोने के 12 सितारे थे। यहाँ पर क्या है? धान की 10 बालियां है। 10 बालियां ही क्यों है? क्योंकि इसके सदस्य देशों की संख्या भी कितनी है? 10 ही है। क्लियर है। आगे बात करते हैं भैया इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? मतलब आसियान की स्थापना क्यों की गई? तो भैया स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था अपने सदस्य देशों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास करना। मतलब आसियान के जो 10 सदस्य देश थे ना, उन 10 सदस्य देशों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद में बात करते हैं भैया इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है भैया अपने इसका इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कौन से स्थान पर? जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में इसका क्या है? मुख्यालय है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ था? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ध्यान रखना है इसको, यूरोपीय संघ का था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और आसियान का है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके बाद में बात करते हैं भैया इसकी बैठक कब होती है। देखो प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है और कितनी बैठक होती है? 1 बैठक होती है। पहले प्रतिवर्ष नहीं होती थी, पहले 1 साल से भी, 1.5 साल से भी, 2 साल से भी हो जाती थी। लेकिन 1999 से इसकी बैठक जो है वो कब कितनी होती है?
प्रति वर्ष एक बैठक होती है। अब क्वेश्चन आ जाए पहली बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखना भैया पहली बैठक हुई थी 1976 में। कहां पर? बाली में। और बाली कहां पर पड़ता है? अपने इंडोनेशिया में। और अभी हाल में शायद 36वीं बैठक इसकी 2020 ईस्वी में वियतनाम में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है भैया, काफी मोस्ट है कि भारत क्या आसियान का सदस्य देश है? क्या भैया भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भारत का जो पड़ोसी देश है कौन सा? म्यांमार, यह क्या है? आसियान का सदस्य देश है। एक बार भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आसियान के कौन से 2 सदस्य देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो भैया म्यांमार और थाईलैंड जो है, इनके साथ में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते की नीति अपनाई है। क्लियर है इतनी बातें? अब बात करते हैं भैया अपने आगे। देखो भैया आसियान की अपनी डिटेल हो चुकी है। आसियान के सदस्य देश वगैरह, इसका पूरा नाम वगैरह, इसकी स्थापना वगैरह, संस्थापक सदस्य देश, इसका मुख्यालय वगैरह, ऐसा का ऐसा जैसे मैंने आपको समझाया भैया, ऐसा का ऐसा आपको कॉपी में उतार लेना है। अब बात करते हैं भैया आसियान के स्तंभ कितने हैं। देखो भैया आसियान के कितने स्तंभ है आपको दिख रहे होंगे, 3 स्तंभ है। और ये 3 स्तंभ जो है वो कब बनाए गए थे? 2003 में। मतलब आसियान के स्तंभ भी कितने हैं? 3 ही है। और बनाए भी कब गए थे? 2003 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं आसियान के सुरक्षा समुदाय का क्या उद्देश्य है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो देखो भैया पहला स्तंभ कौन सा है इसका? आसियान सुरक्षा समुदाय। देखो इसका उद्देश्य क्या है, सीधा सा ध्यान रख लो। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, या यह स्तंभ जो है, वो आसियान के जो सदस्य देश है, उन सदस्य देशों के मध्य जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं, उनके मध्य जो झगड़े होते हैं, उनके मध्य जो आपसी मनमुटाव होता है, उनको निपटाने का या सुलझाने का कार्य करता है। क्लियर है? सेकंड भैया स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक से समझ गए होंगे आप सीधा सा। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य हो गया भैया आर्थिक विकास करना। जो आसियान के सदस्य देश है, उन सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना, उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक विवाद है, उनका निपटारा करना, उत्पादन को बढ़ाने पर बल देना, उनके लिए एक साझा बाजार तैयार करना। ये क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तीसरा आता है भैया आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य क्या है? देखो सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य क्या हो गया? जो सदस्य देश है, कौन सदस्य देश? आसियान के 10 सदस्य देश। इन 10 सदस्य देशों का सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या करना? विकास करना। उन सदस्य देशों में आपसी संवाद और परामर्श के लिए उनके मध्य रास्ता तैयार करना। मतलब उनके मध्य आपस में परामर्श, मेल मिलाप बढ़ाना, उनमें आपसी संवाद की प्रक्रिया बढ़ाना और उन सदस्य देशों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना इस स्तंभ का कार्य है। अगला पॉइंट आता है भैया अपने आसियान शैली। ये क्वेश्चन भी देखो भैया पूछा हुआ है कि आसियान शैली क्या है। तो देखो सीधा सा इसका अपने ध्यान रख लो। जो आसियान के जो सदस्य देश है, उन सदस्य देशों ने जो अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक जो मेल मिलाप की जो नीति अपनाई। कैसी नीति? अनौपचारिक, टकराव रहित। टकराव रहित का मतलब बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई के, और आपसी सहयोगात्मक। सहयोगात्मक का मतलब इन 10 सदस्य देश जो है वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। विपदा के समय, मुसीबत के समय, संकट के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार की इन्होंने जो नीति अपनाई, उसी नीति को अपने क्या कहते हैं? आसियान शैली। नोट्स में आप ऐसे लिख लो कि आसियान के सदस्य देशों ने जो अनौपचारिक, टकराव रहित और आपसी सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति अपनाई, उसे ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये था भैया अपने आसियान। अब इसके बाद में अपने एक टॉपिक इस चैप्टर में और रहा है, उसकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।